कभी आपने सोचा है यह घर क्यों टूटता है? क्यों कुछ परिवार सालों साल साथ रहते हैं और कुछ एक छोटी सी बात पर बिखर जाते हैं? असल में घर टूटता नहीं, धीरे धीरे रिश्ता है, और जब तक हमें एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है। अभी हम बात करेंगे प्राचीन भारत के महान विचारक चाणक्य की उस नीति की जो न केवल घर को बचाने में मदद कर सकती है बल्कि उसे अटूट भी बना सकती है। ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी बल्कि परिवार, समाज और सत्ता को संभालने की गहरी समझ भी दी थी। और उनकी कही 11 बातें अगर आप सच में समझ लें तो आपका घर कभी बिखरेगा नहीं। लेकिन एक चेतावनी, यह बातें सुनना आसान है, मानना मुश्किल, और जो इन्हें मान ले वही अपने घर का चाणक्य बनता है। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम टिक नहीं सकता। अब सोचिए, यह एक लाइन कोई सामान्य लाइन नहीं है। इस लाइन में पूरे घर को बचाने की कुंजी छुपी है। क्योंकि घर कोई सिर्फ 4 दीवारी नहीं होता, दीवारों में रहने वाले लोग ही उसे घर बनाते हैं। और जब उन लोगों के बीच सम्मान चला जाए तो फिर वह घर नहीं, बस एक मकान रह जाता है। सम्मान का मतलब होता है किसी की बात को सुनना, उसे महसूस करना और उसे महत्व देना। लेकिन होता क्या है, हम में से ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। घर में हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं बनना चाहता। अब आप ही बताइए, अगर हर कोई बोलना चाहे और कोई सुनने वाला ना हो तो क्या घर में शांति रहेगी? बिल्कुल नहीं। वहां केवल शोर होगा, और उस शोर में रिश्तों की आवाज दब जाती है। देखिए, जब 2 लोग किसी बात पर असहमत होते हैं तो जरूरी नहीं कि वह दुश्मन बन जाए। असली सम्मान तब होता है जब आप किसी की राय से असहमत होते हुए भी उसे इज्जत से सुनते हैं। चाणक्य की नीति में यह बात बार बार आती है। मर्यादा किसी घर की दीवार होती है। मर्यादा का मतलब होता है अपनी सीमाएं समझना और दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान करना। अब मान लीजिए पति पत्नी के बीच कोई बात हुई। अगर गुस्से में एक ने कुछ कह दिया और दूसरा भी पलटकर उसी टोन में जवाब दे दे तो बात बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर वहीं कोई एक रुक जाए, बात को ठंडे दिमाग से ले, तो झगड़ा वहीं खत्म हो सकता है। घर कोई रेसलिंग रिंग नहीं है कि कौन किसको पटकेगा और विजेता घोषित होगा। यहां जीतने वाला वह होता है जो रिश्ते को बचा लेता है। एक बार सोचिए, जब आप किसी को अपमानित करते हैं, चाहे वह शब्दों से हो या व्यवहार से, तो आप उनके आत्मसम्मान पर चोट करते हैं। और रिश्तों में सबसे गहरी चोट वही होती है जो दिखाई नहीं देती। कितनी ही शादियां सिर्फ इसलिए टूटी क्योंकि लोग सॉरी बोलने में शर्माते रहे। कितने ही माता पिता और बच्चों के रिश्ते ठंडे पड़ गए क्योंकि किसी ने कभी किसी की बात को सीरियसली लिया ही नहीं। सम्मान का सबसे बड़ा रूप होता है किसी को महसूस कराना कि उसकी बात मायने रखती है। घर में अगर हर कोई एक दूसरे की बातों को वजन देने लगे तो 90 झगड़े पैदा ही नहीं होंगे। मान लीजिए एक घर में पिता काम से थके हुए लौटे, मां पूरे दिन घर के काम में लगी रही और बच्चे अपने पढ़ाई या मोबाइल में व्यस्त हैं। अब पिता ने आते ही गुस्से में कहा, तुम लोग कभी कुछ ठीक से नहीं करते। मां ने जवाब दिया, सारा दिन मैं काम करती हूं, फिर भी तुम्हें शिकायत है। बच्चे चुप होकर अपने कमरे में चले गए। अब देखिए, इसमें किसी ने किसी को समझा ही नहीं। हर कोई खुद को सही साबित करने में लगा रहा और धीरे धीरे घर में संवाद की जगह आरोपों ने ले ली। अगर वहीं पिता ने थोड़ा संयम रखा होता और कहा होता, आज बहुत थक गया हूं, थोड़ा आराम चाहिए, तो बात झगड़े में नहीं जाती। मां भी जवाब में कहती, हाँ, अभी मेरा भी दिन थोड़ा भारी था, चलो बैठते हैं, बात करते हैं। यानी सम्मान हर झगड़े की आग को बुझा सकता है, बशर्ते उसे सही वक्त पर बोला जाए। अब आप ही बताइए, जब आप अपने घर में किसी से बात करते हैं, क्या आप उसकी बात को सच में सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने के लिए रुकते हैं? क्या आप किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं या बस अपनी बात मनवाना चाहते हैं? देखिए, सम्मान कोई एक दिन में नहीं कमाया जाता और ना ही एक दिन में दिया जाता है। यह धीरे धीरे व्यवहारों में, शब्दों में और नजरों में उतरता है। और चाणक्य ने एक और बड़ी बात कही, जहां मर्यादा टूटती है वहां रिश्तों की उम्र घटती है। मर्यादा सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में होती है। कभी कभी जरूरत होती है थोड़ा रुक जाने की, थोड़ा सुन लेने की,
क्योंकि हर झगड़ा बहस से नहीं समझ से खत्म होता है। देखिए, घर में हर कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन अगर सब राजा होंगे तो राज्य कौन चलाएगा?